नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ दिव्या मेहता। तो आइए एक नजर डालते हैं राज्यों की मुख्य खबरों पर। स्टेट अपडेट में सबसे पहले बात संभाजीनगर की। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक दिल दहला देने वारदात सामने आई है, जहां 19 साल के युवक अभिषेक नवपुते ने 36 वर्षीय महिला से दुष्कर्म की कोशिश की और विरोध करने पर चाकू से बेरहमी से हमला भी किया। पुलिस के अनुसार आरोपी काफी समय से महिला का पीछा कर रहा था, लेकिन वह इस बात से अनजान थी। आपको बता दें, आरोपी ने मौका पाकर महिला पर हमला किया, जिसके बाद उसका गला घोटने की कोशिश भी की। जब उसने विरोध किया तो उसने चाकू से लगभग 10 से 15 वार भी किए। आरोपी को लगा कि महिला की मौत हो गई है और वह वहां से फरार हो गया। बता दें, पीड़िता की सास ने उसे लहूलुहान हालत में देखा और अस्पताल पहुंचाया। सोमवार रात होश आने के बाद महिला ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आगे की जांच जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हम बात करेंगे राजधानी मुंबई की। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में 12 साल की स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार पीड़िता लड़की अपने चाचा और उनके परिवार के साथ रहती थी। 24 फरवरी को स्कूल से आने के बाद वह लापता हो गई। उसके बाद लड़की के चाचा और पुलिस ने उसके अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 27 फरवरी को लड़की दादर रेलवे स्टेशन के पास मिली, जहां रेलवे पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। पुलिस को पता चला कि लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी एसी मैकेनिक है। उन्होंने लड़की को जोगेश्वरी के संजय नगर में अपने घर में जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है और अब आगे की जांच जारी है। अब बात बीड़ की। महाराष्ट्र के बीड़ जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां युवक को 4 लोगों ने बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने क्रिकेट बैट, लात, घूंसे और लोहे की गर्म रॉड से युवक पर हमला किया। बताया जा रहा है दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद था, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिससे उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भीड़ में ग्राम प्रधान संतोष देशमुख की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मंत्री धनंजय मुंडे को इस्तीफा देना पड़ा था। अब बुलेटिन में बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। नागपुर में पतंजलि अत्याधुनिक फूड्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग प्लॉट स्थापित किया जाएगा, जो सिस्टम और ट्रॉपिकल फलों और सब्जियों को प्रोसेस कर जूस, कॉन्स्ट्रैक्ट, पल्प, पेस्ट और प्यूरी का उत्पादन करेगा। नागपुर, जिसे ऑरेंज सिटी कहा जाता है, यहाँ संतरा, कीनू, मौसम्बी, अन्य सिस्टम के फलें प्रचुरित होती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए ये प्लॉट शुरू किया गया है। इस प्लॉट की क्षमता प्रतिदिन 800 टन सिस्टम फलों के अलावा 600 टन आंवला, 400 टन आम और 200 टन अमरूद और 200 टन पपीता, 400 टन टमाटर, 400 टन लौकी और अन्य फलों सब्जियों की प्रोसेस करने की है। यहाँ बिना किसी प्रिजर्व और शुगर शुद्ध जूस तैयार किया जाता है। ये प्लॉट की खासियत है कि इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट वेस्ट नहीं किया जाता। संतरे के छिलके, कोल्ड प्रेस, ऑयल, अरोमा एयर्स, पाउडर और वैल्यू एंड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। साथ ही किसानों को सीधा फायदा पहुंचने के लिए बिचौलियों की भूमिका खत्म कर दी जाएगी, जिसमें उनकी आय वृद्धि होगी। अब बुलेटिन में बात टेक्नोलॉजी की। दुनिया की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला आखिरकार भारत पर दस्तक देने जा रही है। इसका पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुलेगा। कंपनी ने इसके लिए 4000 वर्ग फुट की जगह लीज पर ली है, जिसका मासिक किराया 35 लाख रुपए से अधिक होगा। टेस्ला ने ये स्पेस 5 साल के लीज पर लिया है, जिसमें हर साल की किराया 5% बढ़ोतरी की जाएगी। इस शोरूम का स्थानीय उसी इलाके में होगा जहां एप्पल के भारत में पहला शोरूम खुला था। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लगाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर लंबे समय से चर्चा में रहा है, लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा नई ईवी पॉलिसी लागू करने के बाद टेस्ला के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करना संभव हो गया है। अब बात करेंगे यवतमाल की। यवतमाल में पुलिस की दबंगाई का शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां डिलीवरी बॉय को सिर्फ सर न कहने की वजह से गालियां दी गई और बेरहमी से पिटाई की गई। मामले के अनुसार पीड़िता धीरज के नाम, जो एक सैनिटाइजर लॉजिस्टिक कंपनी के कुरियर डिलीवरी का काम करता है, रोजाना की तरह ग्राहकों को फोन कर उन्हें पार्सल की जानकारी दे रहा था। इस दौरान उसने कुरियर पर लिखे केशव ठाकरे नाम के नंबर पर कॉल कर पूछा, केशव ठाकरे बोल रहे हैं क्या? लेकिन फोन उठाने वाले शख्स, जो स्थानीय थाना प्रभारी केशव ठाकरे थे,
ये बात सुनकर उन्हें नागवार गुजरी। गुस्से में आकर उन्हें धमकाते हुए कहा, क्या केशव ठाकरे तेरा नौकर है? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? जब धीरज ने सफाई दी कि पार्सल में सिर्फ नाम लिखा है, कोई पद नहीं, तो ठाकरे ने उसे गंदी गालियां दी और लोकेशन पूछी। फिर 4 पुलिस कर्मियों के साथ धीरज के ऑफिस पहुंचकर उसे बेरहमी से पिटाई की। पहले भी विवादों में घिरे थानेदार इस हरकत पर अब अचानक रोष बढ़ता जा रहा है। अब बुलेटिन में बात पालघर की। पालघर पुलिस ने डकैती मामले में 2 दशक से फरार 60 वर्षीय आरोपी देव जनिया चिमड़ा को गिरफ्तार किया है। ये घटना मार्च 2005 वसई के अंबावाड़ी इलाके में हुई थी, जहां डकैतों ने एक व्यक्ति को बंधक बनाकर 43,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन, राइफल, पिस्तौल लूट ली थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी की है, जब 3 लोग फरार हुए, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। हाल ही में पुलिस को दादर एवं नगर हवेली खानवेल में एक आरोपी छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। स्टेट अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।